हाँ दोस्तों, जैसे कि उस दिन सी सैट की जो क्लास थी, सी सैट के क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्टार्ट करना था। तो सी सैट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, या अर्थात हम कह सकते हैं ठोस का आयतन। क्या? ठोस का, ये चैप्टर पढ़ना। अच्छा, ठोस का आयतन चैप्टर पढ़ना था। इसका मतलब इसका मतलब ये है कि इससे संबंधित हम शॉर्ट ट्रिक्स जो होते हैं उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। अब क्या, इससे संबंधित शॉर्ट ट्रिक्स जानेंगे। अब शॉर्ट ट्रिक्स नंबर फर्स्ट हो गए। ठीक है, फर्स्ट जो शॉर्ट ट्रिक्स जानेंगे इससे संबंधित, वो क्या होगा उस पे समझे। जैसे यदि यदि घन या गोले की एक भुजा को, घन या गोले की एक भुजा को एक्स प्रतिशत या वाई प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, तब उसके आयतन में दिया जाए, तब उसके आयतन में एक आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो जाए। अच्छा, एक चीज याद रहे, क्योंकि हमने अभी जो है 10 चैप्टर पेज का छोड़ दिया है। क्योंकि जब हम परसेंटेज पढ़े थे, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस होगा, तो 10 से 11 चैप्टर छोड़ा है, 13 चैप्टर इधर लिया है। फिर जैसे ही इसको हम कर लेंगे फिर वहां प्रॉफिट लॉस पे चलेंगे। ठीक है, अब ये हुआ। चलो भाई, इतना। यदि किसी घन या गोले की एक भुजा, घन या गोले की एक भुजा को x% बढ़ा दिया जाए, तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये बता रहा है। ठीक है, ये बता। इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला क्या बनेगा? वो फॉर्मूला बनेगा 3x प्लस 3x² अपान 100 प्लस x³ अपान 100², x³ अपान, ये फॉर्मूला बनेगा शॉर्ट। ये कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इतने प्रतिशत की वृद्धि। क्लियर? अब इस पे हम एक काम क्या करेंगे कि हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या वो वेरी कर रहा है। चलो देखते हैं। सुनते, अगर क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन के अनुसार जो हमें चीजें मिलती हैं,
किसी घन की एक भुजा को 10% बढ़ा दिया गया है। किसी घन की एक भुजा को 10% बढ़ा दिया गया है। ठीक, ओके। जब किसी घन की एक भुजा को 10% बढ़ा दिया गया है, तो मतलब एक घन है, घन की भुजा को 10% बढ़ाया गया है, इतना ध्यान दीजिए। ठीक है। इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्लियर? ये पूछ रहा है, ये पूछ रहे हैं कि इसके आयतन में कितने प्रतिशत की होगी। ठीक है। सिचुएशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 10% रखेंगे हम। हाँ सर कहेंगे, हाँ सर रखेंगे, तो रखते हैं सर, देखते हैं क्या आता है। हम इसको यक्ष मान लेंगे सर। जब इसको यक्ष मान लेंगे तो 3 × 10 प्लस 3 × 10 का होल स्क्वायर अपॉन 100 प्लस 10 का होल क्यूब अपॉन 100 का ये परसेंट होगा सर। ठीक, इस चीज का परसेंट होगा। अच्छा, तब क्या करेंगे? कुछ करेंगे, हम देखेंगे कि वो आगे हम सब करते हैं तो 30 प्लस 100, 100 से 100 कट जाएगा। 3 प्लस 10 × 10 मतलब 1, कितना हुआ? 10 × 10 अपान 100 × 100 मतलब यही हुआ ना। तो मतलब क्या हुआ? तो हम लिख सकते हैं 30 प्लस 3 प्लस 0.1। कोई दिक्कत? प्रतिशत इसी को हम लग सकते हैं 33.1%। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 33.1% की वृद्धि होगी। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही फॉर्मूला 2 देखेंगे, ट्रिक 2। ट्रिक 2 ट्रिक 2 एक सेकंड, ट्रिक सेकंड देखेंगे। ट्रिक सेकंड की अगर देखेंगे, यदि किसी बेलन अथवा शंकु की त्रिज्या उस पर थोड़ा सा वहां से कनेक्ट करने की कोशिश करें, समझ में आएगा। आ रहा है? उस पे देखते हैं, यदि किसी बेलन अथवा शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई में से, यदि किसी बेलन अथवा यदि किसी बेलन, सिलेंडर अथवा शंकु, बेलन अथवा शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई में से
की त्रिज्या एवं ऊंचाई में से ऊंचाई में से प्रत्येक को x% बढ़ा दिया गया हो, प्रत्येक को x% बढ़ा दिया गया हो, प्रत्येक को x% बढ़ा दिया गया हो, अब उसके आयतन की वृद्धि कितनी हो? तब के आयतन की वृद्धि ठीक है कितनी होगी? इस सिचुएशन में ये कह रहा है यदि किसी बेलन अथवा शंकु त्रिज्या एवं ऊंचाई, ये आप देखोगे ये सिलेंडर है, सिलेंडर, वहीं पे शंकु देखते हो, ये शंकु है, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट होती है, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट है, यहाँ पर जो ये है इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या जो होगी, जो इसकी त्रिज्या है यहाँ पे, और ऊंचाई की बात कर रहा है, तो ये सिलेंडर हो गया और ये कौन हो गया, इन दोनों की बात हो रही है। एडवांस जब हम पढ़ेंगे सेट तो उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे, अभी हम शॉर्ट्स जान रहे हैं बस। बेसिकली x% बढ़ा दिया गया हो तो उसके आयतन में वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी ये बता रहे हैं, ठीक है। जब आयतन की वृद्धि की बात करते हैं ये, तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें जब वृद्धि की बात होती है उसकी सेकंड वाले में, तो हम एक चीज देखते हैं कि सेम वही फॉर्मूला जैसे ऊपर है वैसे यथास्थिति, अर्थात 3x प्लस ऊपर क्या था x, 3x² अपॉन 100 प्लस x³ अपॉन 100², 3x अपॉन 100 प्लस x³ अपॉन 100² पूरे का परसेंट, ये परसेंट इंक्रीज होगा, परसेंट इंक्रीज होगा। अच्छा यहाँ तक तो समझ में आया, तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमें बताएगा हम चीजों को कहाँ तक अच्छे से जान, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन दे दे, यदि किसी बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई में से प्रत्येक 10% बढ़ा दिया गया हो, यदि किसी बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई में से प्रत्येक 10% बढ़ा दिया गया हो, ठीक। जब प्रत्येक 10% बढ़ा दिया, यदि किसी बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई में से प्रत्येक 10% बढ़ा दिया गया हो, तो इसके आगे क्या हो ये जानो, ठीक है। बढ़ा दिया गया हो तो
या तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तब आयतन मीन्स वॉल्यूम में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये है, इस सिचुएशन में हम देखेंगे कि ये जो कहना चाह रहे हैं उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। ऊपर वाले के अनुसार वही करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे और सेम आंसर आ जाएगा। जैसे टेन है, इस एक्स को हम क्या मान लिए, टेन। यहाँ पर हम उसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, 3 × 10 प्लस 3 × 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का क्यूब अपान 100 स्क्वायर परसेंटेज। काटेंगे तो आएगा 30 प्लस इस 2 जीरो से 2 कैंसिल, इधर 2 से कैंसिल, आ जाएगा 3 प्लस 0.1 परसेंटेज। अब आ जाएगा 33.1 परसेंटेज इंक्रीज हो इंक्रीज हो। ठीक, अब यहीं पे देखते हैं कि ट्रिक नंबर 3 कैसे हो। ट्रिक नंबर 3 देखिए, यदि एक घनाभ की लंबाई को x% तथा चौड़ाई को y% बढ़ाया जाए। यदि किसी घनाभ की लंबाई को x% तथा चौड़ाई को y% बढ़ाया जाए। घनाभ क्या होता है, नहीं मालूम क्यों, ये घनाभ जो 3D फॉर्म में क्यूब क्यूबाइड घनाभ। जब यदि किसी घनाभ की लंबाई को x% x% तथा चौड़ाई को y% बढ़ाया जाए। ठीक, और ऊंचाई को अपरिवर्तित रखा जाए। ठीक, तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वृद्धि, तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी।
ये क्वेश्चन है आपका। जब इस क्वेश्चन को आप देखते हैं, यदि किसी घनाभ की लंबाई में तथा लंबाई को x% चौड़ाई को y% बढ़ाया जाए, इस सिचुएशन में आप पाते हैं उसकी ऊंचाई को अपरिवर्तित रखा जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस सिचुएशन तो उसके आयतन में जो प्रतिशत की वृद्धि होगी वो फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहाँ पे वो बनेगा x+y+x/100 परसेंटेज की वृद्धि। वृद्धि ठीक है, इतने परसेंटेज की क्या होगी इसमें वृद्धि। ठीक, इस वृद्धि के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन अगर करें, क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन क्या हो सकता है। यदि एक घनाभ की लंबाई को 10% तथा चौड़ाई को 20%, यदि घनाभ की जो लंबाई है, लंबाई को हम कितना बढ़ाएं 10% तथा चौड़ाई को y% मतलब 20% बढ़ाएं तो अपरिवर्तित ऊंचाई को अपरिवर्तित रखा जाए तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्वेश्चन ये दे दिए, यदि किसी घनाभ की लंबाई को 10% बढ़ाया जाए तो चौड़ाई को 20% बढ़ाया जाए और ऊंचाई को अपरिवर्तित रखा जाए तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। इस सिचुएशन में हमें बस जो मान मिला है उसको रखना है, बस उसको रखना है और आउटपुट को पाना है। कैसे 10+20 10×20/100% 30+200/100% कैंसिल। इसका मतलब ये हुआ 32%। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 32%। यही अगर ट्रिक नंबर हम 4 देखें, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को x% बढ़ाया जाए तथा ऊंचाई को अपरिवर्तित रखा जाए, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को यदि बेलन बेलन मतलब समझ पा रहे हो ना, ब्रैकेट में लिखो, यहाँ पे एक ऐसे लाइन लो और ये बेलन हो। ठीक है, यदि किसी बेलन यहाँ से यहाँ तक जो ये लाइन आएगी ये त्रिज्या हो, बेलन की त्रिज्या को x% बढ़ाया जाए तो x% बढ़ाया जाए एवं ऊंचाई को अपरिवर्तित रखें, ऊंचाई को अपरिवर्तित रखा जाए। यहाँ तक क्लियर। जब ऊंचाई को, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को कितना % बढ़ाया जा रहा है इतना, एवं ऊंचाई को परिवर्तित नहीं किया जा रहा है, इस सिचुएशन में जो फॉर्मूला बन के आएगा आपके सामने वो फॉर्मूला क्या होगा। वो जो फॉर्मूला होगा दो टाइप का होगा, या तो उसके आयतन में वृद्धि होगी या तो उसके आयतन में कमी होगी।
जब उसके आयतन में वृद्धि होगी, जब उसके जब उसके आयतन में वृद्धि होगी, इस सिचुएशन में 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100 वृद्धि हुई। लेकिन वहीं पर जब उसके आयतन में जब उसके आयतन में कमी होगी, सिचुएशन में जो फॉर्मूला होगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100 प्लस की जगह माइनस। क्लियर? सिचुएशन में हम देखेंगे कि जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अनुसार जो क्वेश्चन हमारे पास बनेगा वो क्वेश्चन किस प्रकार हो। अगर हम क्वेश्चन देखें इसके अंदर, किसी बेलन की त्रिज्या को 10% कम कर दिया गया है। किसी बेलन की त्रिज्या को 10 कर दिया गया है, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी में कितने प्रतिशत कमी होगी। स्टेशन में यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। इस सिचुएशन में जो फॉर्मूला हमारे पास होगा 2x माइनस एक्स है, तो 2 इंटू 10, एक्स के स्थान पे हमारे पास क्या है 10%, तो 10% माइनस 10 स्क्वायर 100% की कमी। कमी कमी मतलब कमी को नीचे एरो दे दो, तो हम दे देते हैं, तो 20 माइनस 100 अपान 100, 100 से 100 कैंसिल, अगर देखें तो 20 माइनस 1 बराबर 19% की कमी होगी, 19% की कमी होगी। जब 19% की कमी होगी, इसका मतलब ये है कि अब जो है 19% कम हो जाएगा चीज़। वहीं पर ट्रिक नंबर हम 5 देख, ट्रिक नंबर हम 5 देख। ट्रिक नंबर के अनुसार किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। यदि दो बेलनों के आयतन बराबर हों एवं इनकी ऊंचाइयों में यदि यदि दो बेलनों आयतन दो बेलनों के आयतन बराबर हों एवं इनकी ऊंचाइयों में बराबर हों एवं इनकी ऊंचाइयों में H1 बराबर H1 अनुपात H2 हो, H1 रेशियो H2 का अनुपात हो, तब इनके आधार की त्रिज्या अनुपात हो, तब इनके आधार की त्रिज्या
का अनुपात बराबर R1 अनुपाते R2 बराबर अंडर रूट H2 अनुपाते H1। यहाँ तक समस्या ठीक। इस सिचुएशन में क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, देखो अभी एडवांस चलेगा, बेसिक अंडरस्टैंड। देखो क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पूछ सकता है तो दो बेलनों के आयतन बराबर हैं एवं इनकी ऊंचाइयों में 9 और 16 का अनुपात है, तो बेलनों आयतन बराबर है एवं इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 9:16 है। ठीक, इनकी त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा? ठीक, क्या अनुपात होगा? क्लियर। इस सिचुएशन में दो बेलनों के आयतन ऊंचाइयों का अनुपात इतना है तो त्रिज्या पूछने का मतलब क्या है कि ये आपको H1 H2 का मान दे रहा है, ये H1 यहाँ तक पूछ। इस सिचुएशन में हमने देखा R1/R2 बराबर होता है, क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं, या R1 रेशियो R2 को हम क्या लिख सकते हैं, R1/R2 बराबर H2/H1 अंडर रूट में है। अब इसी को आगे हम ले चलें, हम क्या लिख सकते हैं, R1 रेशियो R2 बराबर H2 रेशियो H1 बराबर 16 रेशियो 9 और रेशियो 3। क्लियर। R1/R2 बराबर क्या आया, R1/R2। अब इसी प्रकार से छठा छठा फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला नंबर अगर ट्रिक नंबर हम देखें क्या मिलेगा, यदि दो बेलनों के आयतन में, यदि दो बेलनों के आयतन में B1 B2 का अनुपात हो, आयतन में B1 अनुपात B2 का अनुपात हो, B1
अनुपाते B2 का अनुपात हो तथा उनकी ऊंचाइयों में उनकी ऊंचाइयों में H1 अनुपाते H2 का अनुपात हो। ठीक, अनुपात हो तब इनकी आधार की त्रिज्याओं में इनकी आधार की त्रिज्याओं में H2 V1 V1 H1 B2 का अनुपात हो। ठीक, इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो हमारे पास समझ में आ रहा है वो ये और ये। तो क्या कर रहा है, दो बेलनों के आयतन में तथा ऊंचाई में कितने का अनुपात, तो इनकी आधार की त्रिज्याओं में जो अनुपात होगा ये वही। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता, दो बेलनों के आयतन में 3:4 का अनुपात है। अनुपात है एवं इनकी ऊंचाइयों में 1:3 का अनुपात। ऊंचाइयों में 1:3 का अनुपात। ठीक, इनकी आधार की त्रिज्याओं में क्या अनुपात है, यह क्वेश्चन। दो बेलनों के आयतन में दो बेलनों के आयतन में 3:4 का अनुपात, इनकी ऊंचाइयों में 1:3 का अनुपात। तो इनके आधार की त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा, तो आधार की त्रिज्याओं के लिए फॉर्मूला ये है। तो पहली चीज तो हम ये देखें कि इन दो बेलनों के आयतन में 3:4 का, इसका मतलब जो हमारा H2B1, अर्थात ये जो हुआ वो B1 हुआ, ये B2 हुआ आयतन। ये H1 ए H2। इस सिचुएशन H2 कुछ होगा, B1 कुछ होगा, 3 × H2 × B1 रेशियो H1 1 × B2
3 रेशियो 3 रेशियो 2, 3 जा 9, 2 जा 4। एक नंबर 7 देख, यहीं पर हम नंबर ट्रिक नंबर हम 7 देखिए, हमें मिलता है ट्रिक 7 में, तो क्या मिलेगा? ट्रिक नंबर 7, यदि दो घनों के आयतन में आयतन V1 तथा V2 का अनुपात हो, तब इनकी भुजाओं में हो, तब इनकी भुजाओं में तब इनकी भुजाओं में √V1 अनुपाती √V2 का अनुपात होगा। यहाँ तक समझ में आता है। एवं इनकी पृष्ठ सतहों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी पृष्ठ सतहों के क्षेत्रफल का अनुपात V1 क्यूब अनुपाती V2 क्यूब होगा। तो इनकी भुजाओं में का होगा एवं इनकी पृष्ठ सतहों का क्षेत्रफल का सिचुएशन में हम देखेंगे तो हमें मिलेगा क्वेश्चन। अब 3 चीज इसमें मिला, भुजाओं में क्या अनुपात होगा, पृष्ठ क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा, भुजाओं में अनुपात √V1 अनुपात V2 और सतहों में V1 का क्यूब बर्पन V3। इसका है दो घन में वो घनों के आयतन में 8:27 का अनुपात है। तो दो घन आयतन में
27 का अनुपात है। क्लियर? तो बताइए क्या दो चीज बताना होगा। एक तो इनकी भुजाओं का अनुपात चीज बताना होगा ना। फर्स्ट भुजाओं का अनुपात, भुजाओं के अनुपात में हम देखेंगे वो होगा अंडर रूट V1 अनुपाती 2। अगर हम B1 B2 के स्थान पे 8 को रखें तो ये क्या हो सकता है, 8 हो सकता है 27। 2 3 जा 8, 2 × 2 × 2 इसको लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 इसको लिख सकते हैं। वहीं पर हम इसको देखें तो हम क्या पाएंगे, भुजाओं को ना देके पृष्ठ सतहों का क्षेत्रफल। इस सिचुएशन में हम देखें तो ये जो फॉर्मूला बन के खड़ा होता है वो होगा B1/B। इसी को हम लिख सकते हैं अगर हम पहले वाली चीजों को सॉल्व करें तो उसको लिख सकते हैं 2 2:3। इनकी भुजाओं का अनुपात 2:3 आएगा। ठीक, लेकिन अगर हम इनकी पृष्ठ सतहों की बात करें, पृष्ठ सतहों की बात करें तो कितना है, तो ये है यहाँ पर इस 2/3 है, रख लेना 2/3 की बात करें, 2/3। इसका मतलब ये है अगर हम यहाँ पर कुछ न लिख के इस दोनों के अनुसार चलें, का पावर 2/3 27 टू दी पावर 3। ठीक, अगर हम इसको चाहते हैं तो 2 की पावर 3 इंटू 2/3 हो जाएगा, 3 टू दी पावर 3 इंटू 2/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4:9। इनकी पृष्ठ सतहों का अनुपात 4:9 हो, पृष्ठ सतहों का अनुपात 4:9। ट्रिक नंबर 8 देख, यदि दो बेलनों या शंकुओं के आधार की त्रिज्याओं में, यदि दो बेलनों या शंकुओं के दो बेलनों शंकुओं के आधार, शंकुओं के आधार ये भी हो सकता है। कैसे, यदि दो बेलनों मतलब सिलेंडर या दो शंकुओं के आधार मतलब कोण की त्रिज्याओं में
R1 अनुपाते R2 का अनुपात हो, R1 अनुपाते R2 का अनुपात हो एवं इनकी ऊंचाइयों में H1 अनुपाते H2 का अनुपात, तब इनके आयतनों का अनुपात आयतनों इनके आयतनों का अनुपात कुछ होगा ना, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। आयतनों के अनुपात में जब हम चीज देखेंगे तो वो क्या होगा, होगा R1 स्क्वायर H1 अनुपाते R2 स्क्वायर। अगर हम इन चीजों को देखें तो बेलन या शंकु की त्रिज्याओं में, ठीक है, तो R1 एवं ऊंचाई में इतना, तो इनके आयतन के अनुपात में ये, क्योंकि आयतन यही होता है जब हम एडवांस पढ़। अब क्वेश्चन कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि अगर अगर किसी कारणवश वहां पर देखा जाए कि वो त्रिज्या है वो 1:3 कर दिया जाए, ऊंचाई 2:3, अगर इन त्रिज्याओं को 1:3, इसको 1, इसको 2, तथा उनकी ऊंचाई क्या कर दी जाए, 3:1 या 2:1, तो बस कह दिया जाए, यदि दो बेलनों के बेलन, मान लो बेलन ही मानते हैं हम, यहाँ पे जो क्वेश्चन मानेंगे बेलन मान, यदि दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं में 1:2 का अनुपात एवं इनकी ऊंचाइयों में 2:1 का अनुपात, तब इनके आयतन का अनुपात बताएं। फिर से क्वेश्चन, यदि दो बेलनों, हम इस बेलन मान रहे हैं, शंकु नहीं मान रहे हैं, यदि दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं में 1:2 का अनुपात एवं इनकी ऊंचाइयों में 2:1 का अनुपात, तब इनके आयतन का अनुपात। फॉर्मूला ये ले, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखेंगे चीजें सॉल्व कैसे, क्या है R1, R1 क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू H1, H1 क्या है 1 रेशियो R2 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू H2 यहाँ पे 2 1, इसका 2 और 4, इसका हुआ 2, आंसर क्या आएगा, अगर देख, अगर आंसर देखा जाए तो क्या आएगा, अगर 1:2 मान लिए और 2:1, तो आंसर आएगा 1:2। यहीं पर अगर ट्रिक नंबर 9 देखें, ट्रिक नंबर 9, ट्रिक नंबर 9 के अकॉर्डिंग देखें, यदि दो बेलनों के आयतन बराबर हों तथा उनकी त्रिज्याओं में
आयतन बराबर हो तथा उनकी त्रिज्या त्रिज्याओं में R1 अनुपाती R2 का अनुपात हो, R1 से R अनुपात हो तब H1 अनुपाती H2 बराबर, तब H अनुपाती H2 बराबर R2 अनुपाती बराबर के स्थान पे आप ये भी चिन्ह लगा सकते। इस सिचुएशन में क्वेश्चन कैसे हो, यदि दो बेलनों के आयतन बराबर हो तथा उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 3:2, त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 हो। ठीक, बताइए उनकी ऊंचाई, ऊंचाई के लिए H1 अनुपाती H2 बराबर 2 का स्क्वायर बटे का स्क्वायर 4:9। तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो, 4:9। ठीक, वहीं पर हम देखते हैं एक नंबर, एक नंबर 10th हुआ। यदि दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं क्रमशः बेलनों त्रिज्याएं क्रमशः R1 अनुपात R2 का अनुपात हो तब उनके आयतन में अनुपात हो तब उनके आयतन में V1 अनुपात V2 का अनुपात, एक अनुपात हो तब H1 अनुपात H2 अनुपात H बराबर V1 इंटू R2 का स्क्वायर V2 इंटू R1 का स्क्वायर होगा। यदि दो बेलनों की जो 10th, यदि दो बेलनों त्रिज्या R1 R2 है तथा उनके आयतन V1 V2 हैं तो
उनकी ऊंचाइयों का अनुपात h1 अनुपात h2 बराबर v1 इंटू r2 का स्क्वायर अनुपात v2 r1 का स्क्वायर हो। जैसे क्वेश्चन कैसे हो सकता है, यदि दो बेलनों की आधार की त्रिज्याओं में 1:3 का अनुपात हो, अनुपात 3 का अनुपात 1:1 3 का, ठीक। और उनके आयतन में 2:3, 2 तो उनकी इस सिचुएशन में हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा सी, यदि दो बेलन के आधार की त्रिज्याएं क्रमशः 1:3 तथा अनुपात की हो, R1 1:3 का अनुपात हो तथा उनके आयतन में 2:3 का अनुपात हो, तब उसकी ऊंचाई बताइए। तब ऊंचाई जिस दिन पूछ लिया तो उसका मतलब ये होगा, P1 हमारे पास क्या है 2, R2 हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर, P2 हमारे पास क्या है 3 और R1 हमारे पास क्या है 1। हो गया। 18:1, ठीक, अनुपात आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और, जब हमने जो वैल्यू माना उस सिचुएशन में इतना ही, ठीक। ट्रिक नंबर, ट्रिक नंबर 11 के अकॉर्डिंग, यदि दो बेलनों की त्रिज्याओं में बेल त्रिज्याओं में 1:2 का, दो बोलने के त्रिज्याओं में R1:R2, R1:R2 का अनुपात, ठीक। उनके आयतन में B1:B का अनुपात, ठीक। तब उनकी H1 H2, इस सिचुएशन में क्या करेंगे, B1 गुणे R2 का स्क्वायर, B2 गुणे R1 का स्क्वायर, वही सेम फार्मूला रख लें। अगर हम वही सेम फार्मूला अप्लाई कर दें तो हम यदि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात हम कह दें क्या है 1:2, या कुछ भी कह दें, मान लीजिए इनका हम त्रिज्याओं का अनुपात मान लें 1:2, ठीक है, तथा इनके आयतन का अनुपात 2:3, या मान लो 3:4, ठीक। इस सिचुएशन में हम सॉल्व करेंगे तो B1 हमारे पास क्या है 3, R1 हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर,
E2 क्या है 4 × 2 का 3 रेशियो 60 का अनुपात। आगे